माय नेम इज़ यमुना कटवाल, आई एम फ्रॉम नेपाल। मेरे बच्चे को 17 डेज से वॉमिटिंग का इशू था। मैंने वहाँ नेपाल पर बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन ये 6 मंथ नियर अबाउट 6 मंथ का हुआ, लेकिन उसको वहाँ पर कोई इलाज का कोई नहीं इसका इशू चल रहा था, क्योंकि वो इसको डायग्नोसिस अच्छे से नहीं हुआ था। सो मैंने मेदांता के पेज पे जाके डॉक्टर नीलम मोहन को सर्च किया, तो मैं यहाँ पर आई। सो नीलम मैम को दिखाया, सो उन्होंने उसका अच्छे से डायग्नोसिस किया और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। और मेरे बच्चे को आज 15 डेज़ ही हुआ है यहाँ पर ट्रीटमेंट किया हुआ। सो उसको वेट का भी इशू था, उसको वॉमिटिंग का साथ साथ और स्लीपिंग में भी इशू था। युवान का बर्थ वेट 3 किलो था और 2 हफ्ते तक वो ठीक था। उसके बाद उसकी उल्टी स्टार्ट हो गई, उल्टी आती थी, कभी खून भी आता था। एंड बच्चा ऑब्वियसली बड़ा चिड़चिड़ा था, सो नहीं पाता था एंड एक्सेप्ट फीड्स नहीं कर पाता था। तो नेपाल में उनका काफ़ी ब्लड टेस्ट हुए और इलाज हुआ, लेकिन वो खुश नहीं होने के कारण उसको यहाँ लाए थे। आई वॉज प्रिविलेज्ड कि उसका देखभाल करने का मुझे मौका मिला। एंड जब मैंने देखा तो उसका वेट इतना कम था कि ऑलमोस्ट सिर्फ 5 महीने की उम्र में वो 4 किलो था और बर्थ वेट 3 kgs का था। तो ब्लड टेस्ट तो ऑलरेडी हो चुके थे बाहर से। 2 टेस्ट मैंने इम्पॉर्टेंट किए। एक था एंडोस्कोपी, जिसमें उसकी पूरी फुट पाइप में अल्सर्स थे और गल चुकी थी वो। एंड मतलब बायोप्सी में भी काफ़ी एक्सटेंसिव डैमेज हो चुका था। फिर एक इम्पीडेंस पीएच-मेट्री है, जिससे हमें पता चला कि उसकी रिफ्लक्स बड़ी सीवियर है और रिफ्लक्स डिजीज़ का डायग्नोसिस बनाया गया। एंड उसके साथ साथ एक वायरस भी थी, उसको CMV उसकी भी ट्रीटमेंट की। सो इट वाज रियली नाइस। जब वो 9 दिन बाद वापस उसको मैंने OPD में देखा तो उसका वेट 600 ग्राम्स बढ़ चुका था। एंड द बेबी वॉज अप लेस इरिटेबल, एक्सेप्टिंग फीड्स, नॉट क्राइंग, स्लीपिंग एट नाइट। सो मैसेजेस वॉमिटिंग का कारण बहुत कुछ हो सकता है, राइट फ्रॉम ब्रेन टू लिवर टू किडनी टू इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, एब्डोमेन। बट एंडोस्कोपी एक काफ़ी यूज़फुल चीज़ है जो हमें बताती है कि क्या उसमें रिफ्लक्स है या एलर्जी है या कोई सुकड़न है एंड दीज प्रॉब्लम्स। तो बच्चों में भी एंडोस्कोपी हो सकती है। अलग अलग स्कोप्स के साइज़ होते हैं और एक्सपर्टीज़ है। पिछले 25 ईयर्स से आई एम डूइंग एंडोस्कोपी इन स्मॉल बेबीज़। 2 किलो के बच्चों से लेके मैंने किए हुए हैं। देयर आर स्मॉल स्कोप्स अवेलेबल। तो काफ़ी बार मुझे माँ बाप पूछते हैं कि बच्चे में एंडोस्कोपी हो सकती है, तो यही कहना है कि चाहे वो न्यूबॉर्न है या बड़ी, मेडिसिन अब इतनी तरक्की करी है कि हर एक में हम अलग अलग स्कोप्स और अलग टेस्ट हैं, उनकी डायग्नोसिस पता कर सकते हैं। I am very thankful to Medanta Hospital and Neelam ma'am and Dr. Ilma Khan and everyone जो नर्स और जो डॉक्टर ने मेरे बच्चे को टेक केयर किया था। थैंक यू सो मच।